नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही सुपर ब्रेन टॉनिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आपके घर में या आपके आसपास बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। और इसका अगर हम सेवन करते हैं तो ये हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को बहुत ही सुपर तरीके से मजबूत करता है। अच्छा, ये ब्रेन टॉनिक कौन सा है? हम बात करने वाले हैं आज अश्वगंधा के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका क्या साइंटिफिक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये काम करता है, और ये किस तरह से काम करता है, और इसका सेवन किस तरह से करना चाहिए। इसके ऊपर मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, अश्वगंधा जो है, वैसे तो इसमें बहुत सारे एल्केलॉइड्स हैं, लेकिन इसके अंदर जो तीन मुख्य रूप से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्केलॉइड्स है, उसके अंदर विथेफेरिन, जो विथेनोलिड्स और जो विथेनोसाइड्स, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्केलॉइड्स है जिनके अंदर बहुत ही सुपर्ब तरीके की जो एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अब ये जो एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टीज है, ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही जबरदस्त वरदान है। हमारा ब्रेन जब भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाता है तो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ जाता है। और जब फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ता है तो ये जो फ्री रेडिकल्स है, ये क्या होते हैं? टॉक्सिन्स होते हैं। और ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं? हमारे ब्रेन के जो हैप्पीनेस जो न्यूरोकेमिकल्स हैं, हैप्पीनेस न्यूरो केमिकल प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण आपके ब्रेन के अंदर जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स, उनका लेवल कम हो जाता है। जैसे सीरोटोनिन, डोपामिन, उनका लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, जो डिफरेंट टाइप की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, वो फील होती है। तो यहां पर एल्केलॉइड्स जो है, जब अपन अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो ये एल्केलॉइड्स क्या करते हैं कि इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और जैसे ये फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज होते हैं तो हमारा ब्रेन का जो इन्फ्लामेशन वाला पार्ट है वो भी कम होता है। मतलब जो न्यूरॉन्स है, जो हैप्पीनेस न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स है, सीरोटोनिन प्रोड्यूस करने वाले, डोपामिन वाले, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। और वो जब खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो वो बहुत सारा खुशी का रसायन सिक्रीट करते हैं, जिससे हमारे दिमाग के अंदर खुशी महसूस होती है। तो सबसे पहला टास्क तो इनका ये रहता है। इसके अलावा बहुत ही सुपर्ब तरीके से ये हमारे ब्रेन के अंदर काम करते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर जो बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन्स होती है, ये प्रोटीन्स क्या होती है? एक टॉक्सिन टाइप की प्रोटीन्स होती है। ये प्रोटीन्स क्या करती है? ये जो न्यूरॉन्स को खाने का काम करती है। जो हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है, अब न्यूरॉन्स को खाएंगे तो न्यूरॉन्स का क्या हो जाएगा? डीजनरेशन हो जाएगा, न्यूरॉन्स खत्म होने लग जाएंगे। न्यूरॉन्स खत्म होने लगेंगे तो हमारी ब्रेन की जो एफिशिएंसी है, हमारे ब्रेन की जो मजबूती है, वो मजबूती क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि ब्रेन की मजबूती सारी किस पे डिपेंड करती है? न्यूरॉन्स पे। अब आपका जो घर है, घर के जो पिलर्स है, अगर कोई पिलर्स कोई नुकसान पहुंचाए तो घर की मजबूती क्या होगी? खत्म होगी, कम होगी। हमारे ब्रेन के पिलर्स क्या है? न्यूरॉन्स। तो इन न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस बीटा एमाइलॉइड को हटाना पड़ेगा। और इस बीटा एमाइलॉइड को हटाने का जो सुपर्ब काम है, वो कौन करती है? अश्वगंधा करती है। तो अगर आप अश्वगंधा का रेगुलर सेवन कर रहे हो तो आपके ब्रेन के जो पिलर्स है, वो पिलर्स भी क्या हो रहे हैं? बहुत ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। इसके अलावा इसका बहुत सुपर्ब जो वर्क है दोस्तों, हमारे अंदर एक रसायन होता है दिमाग के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। ये जो एसिटाइल कोलिन है, ये क्या करता है? ये जो हमारे ब्रेन के अंदर जो मेमोरी वाला जो एरिया है, जो हिप्पोकैम्पस वाला एरिया है, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स है, उन न्यूरॉन्स के अंदर जो न्यूरोनल इंटर कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ही सुपर रोल प्ले करता है। तो अगर आपके ब्रेन के अंदर एसिटाइल कोलिन का लेवल ज्यादा है तो हिप्पोकैम्पस, जो मेमोरी वाले न्यूरॉन्स है, उनके अंदर जो इंटर कम्युनिकेशन है वो बहुत ही सुपर तरीके से होता है। और जब इंटर कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो हमारी मेमोरी भी क्या होती है? बहुत बढ़िया होती है। तो अश्वगंधा क्या करता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो एसिटाइल कोलिन है, उसके लेवल को बढ़ाता है। तो उसका लेवल बढ़ेगा तो आपके मेमोरी वाले जो न्यूरॉन्स है, उनका इंटर कम्युनिकेशन अच्छा होगा। इंटर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो हमारी याददाश्त भी क्या होगी? बहुत ही सुपर्ब होगी। इसके अलावा दोस्तों, जैसे एक ड्रग होती है जिसको अपन बेंजोडाइजेपिन्स बोलते हैं, आप सभी वाकिफ होंगे, जैसे क्लोनाजेपाम है, जो अल्प्राजोलाम है, जो लोराजेपाम है, ये जो ड्रग्स होती है बेंजोडाइजेपिन्स, ये क्या करती है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक रसायन होता है जिसको अपन गाबा बोलते हैं। ये जो गाबा होता है, ये क्या करता है? ये एक एंटी एंजाइटी रसायन होता है। ये हमारे एंजाइटी के लेवल को कम करता है। तो कोई भी ऐसी ड्रग जो गाबा के लेवल को बढ़ाती है, वो एंटी एंजाइटी, एंटी स्ट्रेस इफेक्ट क्रिएट करती है। अश्वगंधा भी ये क्या करती है? गाबा के लेवल को बढ़ा देती है। और जब इसका लेवल बढ़ता है तो हमारे ब्रेन के अंदर जो स्ट्रेस का लेवल है, जो एंजाइटी का लेवल है, वो लेवल क्या हो जाता है? हमारा
कम हो जाता है। तो अश्वगंधा बहुत सारे तरीकों से हमारे ब्रेन को बहुत सारी बीमारियों से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हो। तो ये तो हमने समझा इसका साइंटिफिक पार्ट। हमारे बॉडी में भी बहुत सारा काम करती है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा कि पूरे शरीर के लिए कितना जबरदस्त तरीके से काम करती है। अभी हम ब्रेन के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, इसका सेवन कैसे करना है? वैसे तो इसके सेवन करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हो, आप इसको पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हो। अच्छा, अगर हम घर पे हैं, इसका काढ़ा बना के भी आप यूज कर सकते हो। आप इसको मिल्क के साथ में भी यूज कर सकते हो। जैसे आप अश्वगंधा का जो पाउडर है 1 से 2 चम्मच, वैसे आप पर डे की इसकी जो डोज होती है वो आप अपने आसपास जो भी डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करके भी ले सकते हो। इसकी जो रेगुलर वैसे डोज होती है वो 200 से 300 मिलीग्राम की जो डोज होती है वो आप डेली इसका क्या कर सकते हो, सेवन कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू नीड उसको डिसाइड किया जाता है। तो इसको लेना कैसे है कि जैसे आपने दूध है, दूध के साथ में आपने 2 चम्मच है वो डाले इसके घोले और आपने इसको पिया। और कई बार जैसे कई लोगों को दूध अगर सूट नहीं करता तो आप इसको पानी के साथ में ले सकते हो। पानी के साथ में इसका काढ़ा कैसे बनाना है, आपको 3 कप पानी लेना है, उसके अंदर 2 चम्मच जो है वो आपको अश्वगंधा डालनी है और उसको गर्म करके उबालना है। जब पानी बहुत अच्छे से उबलने लग जाए तो उसको छानना है। मतलब ये जो 3 कप जो पानी है जब 1 कप पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है उबल के, तो फिर उसको छानना है और जो काढ़ा बनता है उस काढ़े को आपको पीना है। ये जो काढ़ा है वो बहुत ही सुपर्ब तरीके का ब्रेन टॉनिक है, जो आपके ब्रेन को क्या बनाता है, बहुत ही सुपर्ब तरीके से मजबूत बनाता है। इसको टैबलेट फॉर्म में भी लिया जा सकता है। दोस्तों ये है अश्वगंधा को यूज करने का बहुत ही सुपर्ब तरीका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों हम लोगों ने ये जो अश्वगंधा है इसके ऊपर हम लोगों ने एक ब्रेन टॉनिक रिलीज किया हुआ है जो टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, जिसको आप यूज कर सकते हो और जिसकी हेल्प से आपका जो ब्रेन का जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ है वो मजबूत बनता है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने जो हमारे ब्रेन की जो डिफरेंट टाइप की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जिसके कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है और उसके कारण हम एंजाइटी, पैनिक, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इन सब के अंदर जाते हैं। तो इन सब का जो रूट है, जड़ है, वो है हमारे दिमाग के अंदर बने हुए पैटर्न्स। तो इन पैटर्न्स को अगर हम सही कर दें तो हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से पूरी तरह से क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और इन पैटर्न्स को सही करने के लिए हमें एक थेरेपी की जरूरत पड़ती है जिसको अपन सीबीटी बोलते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसकी हेल्प से आप अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय